We are learning our 7th chapter, the digestive system and teeth. In previous video, we have seen our first part of this chapter, answer key, and in this video, let's see answer key part 2. Okay. Question B, fill in the blanks. First, germs form a sticky yellow coating called dash on teeth. जैसे कि हमने चैप्टर में देखा है, जो हमारे टिप पे येलो कोटिंग आता है कि अगर हम ब्रश नहीं करते हैं ठीक से, ओके, आफ्टर मील हम अच्छे से हमारे माउथ को फ्रेश नहीं करते हैं, सो उसकी वजह से हमारे टिप पर एक कोटिंग आता है येलो कलर का, उसे क्या कहा जाता है? प्लाक. सेकेंड, द लीवर pours its digestive juices into the dash intestine. जैसे कि हमने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस देखी है, स्टार्ट कहाँ पर होती है एंड एंड कहाँ पर होता है. सो जो ये द लीवर पॉस इट्स डाइजेस्टिव जूसेस, जिस तरह से हमने देखा है वन बाय वन प्रोसेस उसकी कैसे आगे आगे होती है. सो ये जो आंसर है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, वी शुड यूज डैश to clean the gaps between the teeth. What is the answer? Floss. Next is chewing helps in breaking down food into dash pieces and mixing it with the dash. What is the answer? Smaller pieces and with the saliva. Okay. Next, the dash is a large sac-like organ. Answer is stomach. Stomach ये क्या है? हमारा ऐसा organ है जो किसकी तरह है? एक sac की तरह है. Okay. Next is state whether the following statements are true or false. क्या करना है हमें? True or false write करना है. Okay. First is there are 4 types of permanent teeth. Answer is true. परमानेंट टिप कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? 4. सेकेंड, टेम्पररी टिप डोंट फॉल ऑफ इजीली. आंसर इज फॉल्स. देखिए, टेम्पररी टिप जो होते हैं डोंट फॉल ऑफ इजीली, इसे हम क्या कहते हैं? यस, बॉर्न बेबी की जो टिप होते हैं उसका एज लिमिटेशन भी दिया हुआ है. सो आंसर क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट इज enamel is the hardest substance. Answer is true. Enamel, जैसे कि हमने हमारे टिप का स्ट्रक्चर देखा है चैप्टर में. सो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है हमारे टिप का? enamel. Next is the small intestine is the smallest portion of the digestive system. Answer is false. ये है इसके ये जो ट्रू फॉल्स है हमें कब समझ में आएंगे? अगर हमने हमारे चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, अच्छे से लर्न किया है, तो इजीली हम ये आंसर्स राइट कर पाएंगे. ओके, सी नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर. यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें क्या करना है? जो करेक्ट आंसर है उस पर क्या करना है? टिक करना है. फर्स्ट इज द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर पास होता है? यस, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज large intestine. Okay. Next is the visible part of tooth is. जो हमारा टूथ है उसका विजिबल पार्ट कौन सा है? जैसे कि हमने हमारे टिप का स्ट्रक्चर देखा है किस तरह से है. पल्प है, इनेमल है, क्राउन है, रूट है. बट जो विजिबल पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड करेक्ट आंसर इज क्राउन. सो इसे क्या करना है? टिक करना है. ओके. नेक्स्ट इज द फ्लैट एंड ब्रॉड टिप यूज्ड टू क्रश, क्रैक एंड chew the food are, and the correct answer is premolars. Okay. Next is food is the first soften with a watery substance called. जैसे हम अगर फूड ईट करते हैं तो उसके सॉफ्ट होने के लिए वाटरी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज सलाइवा. ओके, so tick here.
नेक्स्ट इज द सॉफ्ट सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड, जो हमारे टूथ का सॉफ्ट सेंटर है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज पल्प। ओके, सो टिक हियर। नेक्स्ट इज डिस्कस इन क्लास। इसके जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है इसे हमें क्या नहीं करना है, राइट नहीं करना है, ओनली हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ये कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए, हमारे चैप्टर पर डिपेंड है, हमने क्या सीखा है चैप्टर से। ओके, ओनली डिस्कस करना है, हमें राइट नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू ऑब्जर्व योर यंगर ब्रदर सिस्टर नॉट चूइंग द फूड प्रॉपरली, व्हाट विल यू डू? अगर हम देख रहे हैं हमारे जो यंगर ब्रदर सिस्टर है वो अच्छे से फूड चीव करके उसे चबा कर नहीं खा रहे हैं, तो हम ऐसे वक्त हम क्या करेंगे? अगर वो प्रॉपर अपना फूड ईट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से चीव नहीं कर रहे, उसे फास्ट ईट कर रहे हैं, तो हम क्या, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है कि अगर हम अच्छे से फूड जो हम ईट कर रहे हैं अच्छे से चीव नहीं करेंगे, ऐसे चबा कर अगर नहीं खाते हैं, सो हमारे जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस देखी है कैसे किस तरह से वो आगे होते हुए हमारे जो हमारा ब्लड तैयार होता है, हमारी जो फुल बॉडी को मिलता है, हम जो ईट करते हैं उससे, सो वो क्या हो सकता है, हम अगर फास्ट ईट करते अच्छे से प्रॉपर ईट नहीं करते हैं, सो क्या हो सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो सकती है, खराब हो सकती है और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमने जो इस चैप्टर में सीखा है वही हम क्या करेंगे, हम हमारे यंगर ब्रदर एंड सिस्टर को इसके बारे में बताएंगे कि हमारा फूड कैसे ईट करना चाहिए, अच्छे से चीव करके, हमें मीन्स अच्छे से चबाकर हमारा फूड प्रॉपरली ईट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइज अस नॉट टू टेक टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड वी ऑफन इग्नोर देम। हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं हमेशा कि ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, और हमें ऐसे बताने के बाद भी हम क्या करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मीन्स क्या कि हम सुनकर भी उनसे अनसुना कर देते हैं। सो व्हाई डू यू थिंक दे एडवाइस अस सो? कि आपको क्या लगता है वो ऐसी एडवाइस हमें क्यों देते हैं, ऐसी सलाह हमें क्यों देते रहते हैं? डू यू थिंक the way we respond to them is right? Do you think the way we respond to them is right? और हम क्या करते हैं, उसे अनसुना कर देते हैं। मीन्स जो हमें बार बार बोलते हैं कि स्वीट्स एंड चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स एंड चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि हमारे टीथ क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। जैसे कि हमने टीथ का स्ट्रक्चर देखा है कि कैसे इस तरह से हमारे जो टीथ है वो धीरे धीरे खराब होते हैं। सो ये खराब नहीं होने के लिए हमें ज़्यादा, थोड़ा बहुत लिटिल बिट खाना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके, सो हमारे पेरेंट्स जो हमें एडवाइस देते हैं इसके लिए उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अनसुना नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। वेब चार्ट ये क्या है, हमारे चैप्टर की समरी है। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन से इंटरनल जो पार्ट्स है वो आते हैं, एंड देन परमानेंट टीथ के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, फूड पाइप, लीवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट टीथ। कौन से 4 टाइप्स है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, ये क्या है, 4 टाइप्स है परमानेंट टीथ की। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 9 words related to this chapter in the given grid. The words may read forward, backward and across. इसके पहले भी हमने ये ऐसे सॉल्व किए हैं। क्या करने हैं हमें इसमें, इस चैप्टर से इस चैप्टर को रिलेट करने वाले कितने वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं, 9 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे हो सकते हैं वो ऐसे स्ट्रेट भी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बैकवर्ड हो सकते हैं, अक्रॉस भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करके राइट किए हैं। कौन से है, फर्स्टली वो देखते हैं। एंड स्टार्टिंग
के कुछ यहाँ पर हम फाइंड आउट करके देखेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट है प्रीमोलर, प्लाक, डेंटाइन, एनस, सलाइवा, माउथ, पल्प, गम्स एंड मोलर। सो फर्स्ट देखते हैं प्रीमोलर। हमें फाइंड आउट किस तरह से करना है, PRE फर्स्ट वर्ड हमें लेटर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सी P, वेयर इज P, सी हेयर इज P, सेकेंड RE, प्रीमोलर, मिल गया हमें प्रीमोलर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, प्लाक। फर्स्ट 3 लेटर हमें फाइंड आउट करने हैं, PLA, फाइंड आउट P, CP, LAQ, UE, okay, plaque. Then dentine, DEN, CD, बट यहाँ पर नहीं है। Then DENTINE, ओके। सो इस तरह से हमें क्या करने हैं, ये पूरे वर्ड्स क्या करने हैं, हमें यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। बट यहाँ पर सर्कल वगैरह कुछ नहीं करना है। ओके, बिकॉज हमारा क्वेश्चन कैसे है कि ओनली फाइंड आउट करके हमें देखनी है। ओके, हम यहाँ पर ऐसे साइड में राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। सो हम अब तक हमने जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट देखा है वो अच्छी तरह से गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में तो राइट करना ही है, प्लस ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से हमें लर्न करना है। ओके, बाय बाय।